स्टार्ट। हेलो, दिस इज़ जेकी गोखलानी। आज हम सीखेंगे पोर्टल आईएफएमएस पे कैसे आप जीपीएफ निकाल सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आईएफएमएस पोर्टल पे और माला माल बन सकते हैं जीपीएफ निकाल के। तो आप जीपीएफ निकालने की प्रक्रिया देखें। धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया है, लेकिन काम का है। इसमें मैंने दो प्रक्रिया एक साथ शामिल करी हैं। अगर आपको पहली प्रक्रिया आती है तो डायरेक्ट पार्ट 2 पे जाएं, जो कि लगभग 5 मिनट के बाद होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। पहले तो ये कि कर्मचारी का डाटा अपडेटेड हो। यदि कर्मचारी का डाटा अपडेटेड पहले से ही है तो आपको ये पहली प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर्मचारी की आईडी लॉगिन करके उसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं जीपीएफ अमाउंट के लिए। और यदि उसका पूर्व का डाटा अपडेटेड नहीं है तो आप ये डीडीओ की आईडी ओपन करके उसमें जो जीपीएफ डीपीएफ ओपनिंग मास्टर आता है उसमें कर्मचारी का पिछले साल का डाटा अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पिछले 2-3 साल की जीपीएफ की जो स्लिप है एजीएमपी स्लिप की आवश्यकता रहेगी। और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि एजीएमपी स्लिप जो आप निकालते हैं वो वर्तमान साल की ही निकलती है, इसलिए आप पिछले हर साल की आप उसको निकाल कर आप अपने रिकॉर्ड में सेव रखें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। शुरुआती बकवास को ख़त्म करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। देखिए वीडियो। किसी भी कर्मचारी के अकाउंट से पहले जीपीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका जीपीएफ अमाउंट को अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए जो कि जीपीएफ स्लिप होती है, तो लास्ट ईयर में संबंधित कर्मचारी के खाते में कितना अमाउंट जमा था वो सबसे पहले आपको अप्रूवर डीडीओ की आईडी में जाके अपडेट करना होगा। सबसे पहले HRIMIS पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे HRIMIS में, तो आपके सामने एक विंडोज़ खुलेगी। ये बहुत वेट करवाता है जब तक म्यूज़िक। पे रोल पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेरोल एडमिन खुला है। इसमें जीपीएफ डीपीएफ ओपनिंग बैलेंस मास्टर आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय कोड डालना पड़ेगा। जिस भी कर्मचारी का आप जीपीएफ डीपीएफ जो है अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड डाल के उसको सर्च किया तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड है कि उसके किस ईयर में तक अपडेट है, तो आपको लास्ट ईयर जहाँ तक आपके पास स्लिप है वहाँ तक आपको अपडेट करना होगा। ये आपको कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड दिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। एम्प्लॉय कोड 5 बार इसलिए दिख रहा है कि इसमें ये अलग अलग ईयर का ऑलरेडी अपडेटेड है। तो आप जैसे ही पीछे विंडो में आएंगे तो आपको दिखेगा कि किस ईयर तक अपडेटेड है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप जिस भी ईयर को चॉइस करेंगे सबसे पहले उसमें आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। 18-19 का चॉइस किया है मैंने, यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाला और उसके बाद यहाँ नीचे आपको अपडेट ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने 19-20 चॉइस करा है ना। आप इस तरीके से हर ईयर का आप ओपनिंग बैलेंस और उसका क्लोजिंग बैलेंस डाल के, और यहाँ पर ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिखा आपको, इसमें आप क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे और यहाँ पर आप एजी इंटरेस्ट अमाउंट डाल के अपडेट क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे तो उस साल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों का दोनों अपडेट हो जाएगा। और जो पिछले वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप कर्मचारी के जीपीएफ का अमाउंट पोर्टल में अपडेट कर सकते हैं ताकि वो उसकी आईडी में शो हो और आगे के लिए वो रिक्वेस्ट कर सके अपने अमाउंट के लिए जितना उसको चाहिए। ये सारी प्रक्रिया करने के लिए आपकी एजी की स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछले 2-3 वर्षों की अपनी एजी की स्लिप ज़रूर संभाल कर रखें। मैंने यहाँ पे संबंधित कर्मचारी का पूरा डाटा अपडेट कर दिया है। 2021 का ओपनिंग बैलेंस तक अपडेट करके अब कर्मचारी की आईडी में जाके उसकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन,
आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कर्मचारी का अगर आपको जीपीएफ निकालना है तो उस कर्मचारी की आईडी से कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे जीपीएफ के लिए, क्योंकि आजकल जीपीएफ भी ऑनलाइन हो गया है। अगर आपको जीपीएफ निकालना है तो सबसे पहले आपको आपकी ऑनलाइन पोर्टल आईएफएमएस से रिक्वेस्ट करनी होगी, उसके बाद ही आप जीपीएफ निकालने के लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी में लॉगिन करें। आईडी में लॉगिन करने के उपरांत आप HRMIS में जाएंगे और आप ESS में क्लिक करेंगे। ESS में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट खुलेगी, जिसके अंतर्गत आपको GPF DPF पार्ट फाइनल विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन होगा, जो कि इस तरह का होगा, जिसमें आपकी डिटेल होगी और इसमें जीपीएफ अकाउंट नंबर से लेकर के आपके जो प्रीसीडिंग बैलेंस ऑन द लास्ट 18-19 में जो आपका बैलेंस है उसके आधार पे ही आपका जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली है आप चाहते हैं यहाँ आपको अमाउंट उसमें इंसर्ट करना होगा। और इसमें 2 टाइप के केसेस होते हैं। एक होता है स्पेशल केस, जो कि आपके जो जमा है, जमा का 90% मिलता है, जो कि आपकी सेवा में सिर्फ एक ही बार नियमानुसार एक ही बार मिलता है। और यदि आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत ना हो तो आप 75% तक अपने जीपीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट डालना चाहते हैं। ये इसमें एक ऑप्शन दिखता है कि स्पेशल केस यस और नो। तो इसमें जैसा कि मैं स्पेशल केस पे यस क्लिक करता हूँ, टाइप ऑफ विड्रॉल आपसे पूछेगा पार्ट या फाइनल, तो आपको पार्ट पे क्लिक करना है। फाइनल तो लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है उस समय निकलता है। तो अगर आप सर्विस के बीच में अमाउंट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डेट जो कि खुद ही आ जाएगी। उसके बाद अमाउंट रिक्वायर्ड, जितना भी आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है आप उसमें डाल सकते हैं। जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है वही अमाउंट आप इसमें इंसर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है इनकी स्पेशल केस में ये 12 लाख के लगभग पात्र हैं, तो इनको ज़रूरत 12,40,000 की है। तो इस तरह से आप अधिकतम 12,47,000 तक स्पेशल केस में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्पस ऑफ विड्रॉल निकालना होगा, जो कि मैरिज, इलनेस, हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हाउस बिल्डिंग, हाउस मेंटेनेंस और अदर्स। तो जैसे आपको पर्पस ऑफ विड्रॉल में मैं अदर डालता हूँ और रिमार्क में मैं मान लीजिए पर्सनल डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगाना पड़ेगा ना। हाँ, और यहाँ पर ये तो बहुत ये हो। तो यहाँ पे रिमार्क में आप चाहें तो पर्सनल डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ओके डाल के और यहाँ अदर रीजंस में पर्सनल डाल सकते हैं। तो ये पर्सनल में यहाँ पे डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करना होगा आपको। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू सबमिट पे आपका ऑप्शन आएगा, यस करेंगे आप। तो ये सबमिट होने के बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वहाँ के लिए ये आगे वेरीफायर के पास पहुँचेगी। जैसे कि यहाँ से आपने सबमिट करा तो ये हमारे जो वेरीफायर हैं जो हायरार्की में बनाए गए हैं उनके पास ये पहुँच गई है और यहाँ से आप ओके करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया जो भी होगी वो जिनको आपने वेरीफायर वगैरह बनाया है वो करेंगे, और आपके जो पोर्टल से काम होना था वो यहाँ से हो चुका है। जब इतना बड़ा वीडियो बना ही दिया है तो उसको फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को, कर्मचारियों को भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ये है शेर, ये नर शेर, और इसके पहले जो आपने देखा वो मादा शेर थी, लॉयन। धन्यवाद।